देखो, आपने ईद तक बहुत सारा ज्ञान सुना। पहली चीज तो उसमें क्या है कि वो ज्ञान है आंबड़म तक उन लाए, हमारे पास भी नहीं था। जिस तरह आज आपने सुना है कि भगवान धरती पे आया, इसी तरह कुछ साल पहले हमने भी सुना था। इन औरों ने सुना था, मैंने नहीं। मैं तो जब पैदा हुई तो जिस तरह आप मम्मी जिस तरह दूध पिलाया करे बालक ने, मैंने तो न्यू सुना था ज्ञान। आप न्यू समझ लो, जिस तरह बच्चा घर में पैदा हो है, उसने दूध मिले है, मम्मी पापा मिले हैं, उसने घर मिले है, मैंने भगवान भी न्यू मिला था पैदा होती। जिसके घर ने पैदा हुई वो यूं समझ लो परमात्मा का ही घर था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे जन्म से पहले इस ज्ञान में थे। तो जिस तरह न्यू बताया करो ना आप, यो तेरा दादा है, तो मेरे तो न्यू बताया गया था जब बोलना सीखा, सुनना सीखा, यो शिव बाबा है, यो ब्रह्मा बाबा है, या मम्मा है, या आत्मा है, यो शरीर है, यो स्वर्ग है, यो नरक है, ये बापा इसमें, हाँ फिर इस स्वर्ग में जाना है। जिस तरह छोटे बच्चे ने आप कहानी सुनाओ, मेरे तो ज्ञान भी न्यू सुना था ना, मैंने कुछ अजीब लगा ना मैंने कुछ नया लगा। एक तरह से जिस तरह से मेरे दादा दादी थे, नुए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा थे। बड़ी होंदी चली गई तो घनी चीज सीखी, और यह चीज मैंने बिल्कुल सही रूप में लागी जो प्रदीप भाई ने बताई ना आप तईब, कि मैंने लागे है मैं इस दुनिया की हूं ही नहीं, और मैं इस दुनिया में बच्चे जिस तरह आया करें, घर शादी करने खातिर, बच्चे पैदा करने खातिर, या और दुनिया की रस्म रिवाज निभाने खातिर, मैं उन कामा खातिर नहीं भेजी गई, मैं किसी और काम खातिर भेजी गई हूँ, भगवान ने भेजी हूँ, क्योंकि उसने पाली हूँ, उसकी हूँ। और जितनी जितनी समझदार होंदी गई, बड़ी होंदी चली गई, तो यह चीज बड़ी गहराई से समझी कि भगवान मारे तय के चावे। आप शायद सारी जिंदगी भर एक चीज सोचते आए हो कि हम भगवान ते के चावा, हाँ बालक ठीक हो जा, घर के ठीक हो जा, शांति तो रह लें, किला में ठीक फसल हो जा, भैंस ठीक दूध दे जा, काम धंधा ठीक चले जा, मारे तो कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कुलबा ठीक ठाक रही जा। बस एक सांसारिक आदमी की इतनी सी जरूरतों है, या वह चीज हुई जो आप भगवान ते चाहो हो। लेकिन कदे इस चीज पे विचार नहीं चलता कि भगवान मारते के चाहे। और यह चीज फिलहाल दुनिया में गुंडागर्दी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपने कदे नहीं सोचा भगवान मारते के चाहे। जाए तो आपकी औलाद आज के युग में जो आपके बच्चे हैं, वो इस चीज की परवाह नहीं करते कि हमारे माँ बाप के चाहे, क्योंकि आपने कदे परवाह को नहीं करी। भगवान तो परम पिता है, वो मारते के चाहे है, हमारे कदे संकल्प नहीं आया। तो आप किस तरह उम्मीद कर सको हो अपने बच्चा से कि वह नहीं सोचेंगे कि हमारे माँ बाप मारते के चाहे हैं। अगर आपने यह चीज ठीक करनी है, आप चाहो कि आपके बच्चे आपके बारे में सोचें, तो आप शुरू कर दो यह चीज, आप अपना तो बड़ा के बारे में सोचना शुरू कर दो। और आप तो बड़े कौन हैं? आपके घर में भी हैं बुजुर्ग, उन तो बड़े बुजुर्ग गांव में भी हैं, उन तो बड़े और भी हैं, और सब तो बड़ा परमात्मा है। यह चीज जब सोचते चले जाओगे तो ऊपर तक चली जाएगी। और जब हम बड़ा के अनुसार चलना शुरू कर देंगे तो सारी सृष्टि बदल जाएगी। बड़ा सिंपल सा तरीका है, घना भारी काम को नहीं है, बहुत छोटा सा है। ये घर में आपके पोते का बर्थडे कद है, आपके सारे के याद पाओगा, लेकिन आपके दादा का बर्थडे कद है या किसी ने को नहीं बेरा पावे। दादी का बर्थडे के आप किसी दिन दादा दादी का बर्थडे मना के तो देखो, बहुत मजा आएगा। और बच्चे सीखेंगे उससे कि दादा दादी ने हमारे खातिर के करा, उन्हें सुनाओ, सिखाओ ये चीज। ये जो एक एक चीज सिखाने की है, इससे बदलेगी सृष्टि, इससे आपका परिवार बदलेगा, आपका कुनबा बदलेगा,
आपका देश बदलेगा और इस तरह सारा विश्व बदलेगा। मैं जब परमात्मा के बारे में सोचूं कि भगवान मेरे तक ये चाहे, तो भगवान ने बताई कि देखिए सारी दुनिया है ना, इस सारी दुनिया में सारे आदमी कितने दुखी हैं, सब मरने तैयार बैठे हैं, किसी का किसी पर भरोसा नहीं रह रहा, सारी दुनिया में हाहाकार मच रहा है। जो 2-3 बालक पैदा कर रखे हैं नु सोचे हैं बाकी सबका खोज के इन 2-3 का घर भर दें, उस खातर चोरी करनी पड़ो, झूठ बोलनी पड़ो, रिश्वत लेनी पड़ो, सिफारिश करनी पड़ो, किम्मे करना पड़ो चाहिए, लेकिन उस खातिर तैयार रहे हैं। उससे दीन बिगड़े है कि ईमान बिगड़े है कि हमारा भविष्य बिगड़े है कि हमारी सारी कमाई जानती रहेगी, कोई चिंता नहीं उस चीज की। तो देखिए जो सारी दुनिया है ना, ये मेरे बच्चे हैं, इन ठीक करने में मेरी मदद कर। मैंने बड़ा नशा होया कि सारी दुनिया जिस पर मांगे और वो भगवान मारते न्यू के है था मेरी मदद करो। लोग तो सदा ही मांग दे रहे हैं, भगवान कद मांगे, और हम भी हर जन्म में परमात्मा तो मांग दे आए, यो दे दे यो दे दे यो दे दे, कटोरा ठाई नहीं रखा, क्योंकि मंदिर में कोई भगवान का धन्यवाद करने जानता ही को नहीं। बड़ी अजीब बात देखी मैंने, अख्तर ने मारते बहुत किने दिया, थैंक यू। संक्रांत ने सासू का भी धन्यवाद कर दे है बहू, सारी लड़े हैं दोनों आपस में, लेकिन संक्रांत आवेगी तो उसके पांव भी दाबेगी, उसमें सूट भी देगी, उसका धन्यवाद भी करेगी। के कहेगी अपनी सासू तई नू कहेगी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अख्तर ने यो बेटा जाम के ने पाल के ने और इतना बड़ा लायक बना के ने और मेरे ते सौंप दिया। और वो भगवान जिसने आप तक सब कुछ दिया, आप उसका थैंक्स करने खातर कदे नहीं जानते, गाड़ देने खातर तो चले जाएंगे। किसी का किम्मे शरीर में कष्ट हो जाओ, भगवान गैल पड़ रहा है, फसल ना हो भगवान गैल पड़ रहा है, किसी का कोई शरीर छोड़ जाओ तो भगवान इसका गैल पड़ रहा है। और भगवान के है हमारा सारा का बाप है, मतलब बाप गैल पड़ रहा है। एक अजीब सी लोगों में गलतफहमी है, और वो भी अपने बाप के प्रति। तो ये सारे, अरे यह सारी जो दुर्गति हुई है ना फिलहाल, या दुर्गति इसी कारण तो हुई है कि हम भगवान नहीं भूल गए, अपने बाप नहीं भूल गए, और जो अपने माँ बाप ने भूल जा उसकी रे माटी तो होएगी, हांडे नहीं गए उठे पे खांदा। तो हम सारे की हालत अनाथा वर्गी हो रही थी। तो मन लगे है परमात्मा ने अपने इस काम में सहयोगी बनाने खातिर भेजियो मैं इस दुनिया में। मेरे पापा ने एक गीत लिखा है, तो वो मन लगा मेरे खातिर फिट हुआ है। मुझे खुद शिव ने भेजा है, मैं अपने आप नहीं आई, मुझे खुद शिव ने भेजा है, मैं अपने आप नहीं आई, सुख संदेशा भेजा है, मैं दुख संताप नहीं लाई, मुझे खुद शिव ने भेजा है। और अकेली मैं नहीं, मेरे जैसी कितनी सारी लड़की, आपने ओम शांति का सिर्फ नाम सुना होगा, ओम शांति के बारे में कुछ एक मिथ्या धारणा सुनी होगी, बनवाए बनावे हैं जिस तरह सारी चीजें तो छुटा दे हैं, लेकिन छुटा के न देवा के हाँ ये एक आदमी समुद्र में डूबे है, एक लाकड़ी ले रहा है, उसकी लाकड़ी खोस के फेंक दे, उसने जहाज में बिठा ले, तो क्या कहोगे? अकाए मेरी लाकड़ी छुटा दी, रोन की बात है या खुश होने की बात है? भाई छोटी सी लाकड़ी पकड़ के नचाला थे, हम जहाज में बिठा लिए, तो हमने के छुटा दिया और के दे दिया बदले में? आप मंदिर में जाया कर दे, भगवान की मूर्ति देख के आया कर दे, आप मूर्ति हटा दी, भगवान दिखा दिया, भगवान के सामने बिठा दिए, देख यो है परम पिता परमात्मा जो धरती पे आया है तेरे खातिर, तेरे सारे दुख मिटाने खातिर। ये जब परमात्मा आ गया असली, फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? थारा छोरा फौज में जा रहा है और वो थारे घर आ गया, उसके घर आया पाछा भी एल्बम मिठाई बैठे रहोगे, फोटो ही देखे जाओगे। तो यह चीज आपने समझनी पड़ेगी
कि क्या के बदले के दिया है। हम खीर बनावा हाँ, ब्रह्मा भोजन में खीर बनावा, हलवा बनावा, बढ़िया बढ़िया चीज बनावा हाँ, और छुटावा के हाँ नू कहा भाई या बीड़ी छोड़ दे या दारू छोड़ दे, फिर के कहोगे ये तो ओम शांति वाले तो सारी चीज छुटावे हैं। अरे दारू छुटाई है, तेरे घर का सत्यानाश होने लग रहा, घर के सारे दुखी रहे, बड़का की ब्रान माटी होने लग रही, कोई गांव में तेरे पर भरोसा नहीं करता, पीछे तेरती दे नहीं सकता, दारू पीवे है, तेरे घर कोई छोरी ने भी 10 दिन छोड़ नहीं सकता, अड़ा तो दारू पीवे है, दारू पीनी आदमी है, किसी गाड़ का भी कोई भरोसा नहीं जिसके ऊपर वह छुटा दी तो के चढ़ा पट गया, के बिजली पड़ गई। सारी खराब खराब चीज जो हमने बर्बाद करी थी, हम सोचो हो कि ये और बताओ के छुटावे हैं, धक्के खाने छुटा दिए। भगवान बता दिया भाई परमात्मा परकाया प्रवेश होके आवे है और आड़ा आके मुंह ते मुंह बोले है, और एक जगह जड़ा भगवान आवे है उसने छोड़ के फिर और किते जाने की कोई जरूरत नहीं। अब जब हम आए आड़े बखेते में, हमने पूछी भी किसके घर जाना है, और इस घर का बेरा पाट गया तो हम सीते आड़े आगे, बाकी पूरे गांव में धक्के खाने की क्या जरूरत थी। और जब हमने को वहां मारे तो वो धक्के खाने छुटा दिए, ये तो चाड़ा पाट दिया। अच्छी बात हुई कि माड़ी बात हुई, या तो बहुत अच्छी बात हुई। तो ई बाप एक गलत फहमी और दूर कर दूं आपकी, यूं तो या कि परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया है आके ने, उसके बारे में जब सुनावा हाँ तो दूर दूर तक आपने कई इसी चीज सुनने मिलेंगी जिसका कोई सिर पैर को नहीं, जिसका कोई आधार को नहीं है। और क्योंकि भारत बड़ी आत्मीयता से कह है, जब हम इतने साल तो सुनाने लग रहे, 44 साल तो सुनू हूं और 35 साल तो सुनाने लग रही, अगर किन्हें पूछना है तो आप जो सब तो फालतू जानता हो उस तो पूछना चाहिए, अब जो एक दिन भी नहीं गया उससे पूछना चाहिए। यह हमारी सब तो बड़ी गलत फहमी है कि हम इसे लोगों का भरोसा कर ला हाँ जो कदे गया ही नहीं, उड़े के पां फेर के भी नहीं आ रहा, और उसकी बात पर भरोसा करके नू सोच ला हाँ खा यूं ठीक के कंधा होगा। अब जिस तरह देखो एक चीज बताई, बाण भाई बनावे, बनाने की जरूरत क्या है, बाण भाई तो आप ही हाँ ही, आपका बाबू भी परमात्मा और मेरा बाबू भी परमात्मा, फिर आप ही के हुए और की में रिलेशन हो सके है। मामी भांजी क्यों करो उसके हैं, एक माँ बाप की संतान, परमात्मा थारा भी बाप मेरा भी बाप, और जो अमेरिका में जा रहा है उसका भी बाप, फिर आप सारे क्यों हुए। अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, इसमें इतना सोचने की, इतना तर्क वितर्क करने की जरूरत है को नहीं, बहस की गुंजाइश है कौन लाग दी मन। तो कई चीज तो इतनी सिंपल है। अब आप देखो एक चीज का है कि आदमी आदमी बनेगा, हम यह चीज सिखावा हाँ, परमात्मा ने आके यह चीज बताई कि आदमी आदमी बनेगा, और इतनी सुनते आए आदमी गधा घोड़ा सूर कछुआ ये सारी चीज बनेगा। इसमें सही चीज के है, इब तो ऊ भी साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव हो ली यह चीज। विज्ञान में भी एक चीज है हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज करके भी एक आदमी नू देखा जा सके है कि यो पाछले जन्म में के था। आप मेरा पढ़ सको हो इस चीज का। इब मान लो मैं 44 साल की हूँ और मन ने हिप्नोटाइज करके डॉक्टर पूछे कि आप 100 साल पहले बताओ कित हो, और मैं बताऊं हूं मैं चंडीगढ़ के एक घर में हूं, तो इसका मतलब 100 साल, मैं तो हूं 44 साल की, इसका मतलब 100 साल पहले के मतलब है उस चीज का कि वो मेरा पिछला जन्म है। और इस तरह आप हिप्नोटाइज करके आत्मा ने पूछ सको हो। या चीज यूज करी जाया करे मानसिक बीमारियां में। कई बार क्या हो है मानसिक रूप से कोई बीमार हो और बता भी नहीं पावे डॉक्टर तई, तो डॉक्टर उस बीमारी की जड़ में जान खातिर उसने पूछा करें, फिर वो सारी चीज सच्ची सच्ची बता दे। तो 100 साल पहले 200 साल पहले भेजे जा सको हो आप, इससे पिछले में उससे पिछला जन्म में आप भेजी जा सके है आत्मा। तो वह उस टाइम की बताओ, एक भी आत्मा ने आज तक यह चीज नहीं बताई अक मैं उड़ा जींद में गधा थी, या उड़ा मैं बैल के रूप में थी, या उड़ा मैं काटड़ी के रूप में थी, एक ने भी नहीं। और या तो ऊ भी उदाहरण है अपने आड़े आसपास के गांव में भी आपने किते न किते पा जाएंगे इसे, किसी का पाछला जन्म याद रह जा, अक मैं तो इनकी को नहीं, मारा घर तो वो है, अपने मम्मी पापा पिछले याद रही जा। तो यह चीज वैसे भी सिद्ध हो ली, तो भगवान ने आके बताई कि आदमी आदमी बनेगा और कि मैं बने नहीं सकता।
एक योनि है, वह उसे योनि में रहेगी। आप चाहे 40 जन्म लो, आप 60 जन्म लो, आप पूरे 84 जन्म लो, 84 तो ऊपर तो होंगे नहीं, तो आप पूरे 84 जन्म भी लोगे तो भी आप आदमी बनोगे, इस चीज से निश्चिंत हो जाओ। तो इसी घनी सारी चीज है। और लोग क्या कहते हैं, अगर ये सारी चीज उल्टी उल्टी बतावे हैं, जो ये आपा ने बेरा था वह उल्टी सुल्टी होंगी तो भगवान ने नीचे आने की जरूरत क्या थी। एक चीज और, हम क्या मान लें हाँ कि किसी की डेथ होगी, शरीर छूट गया, क्योंकि जयपाल भाई की 1 साल पहले शरीर छोड़ दिया था उनने, और आप उस अवसर पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबके दिमाग में क्या है कि कोई किसी ने शरीर छोड़ दिया तो उसमें बहुत रोना पीटना और बहुत दुखी होने की बात है। इसमें रोना पीटने की दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं। मरना जीवन की बहुत सुंदर घटना है। आप मान लो आपका ब्याह होया, उससे बढ़िया है मरना, शरीर छोड़ना, क्योंकि आपने यह चीज सिर्फ एक एंगल से देखो हो। आप मारे बीच में जो आत्मा 24 घंटे रहा करती, वह अब मारे बीच में नहीं रही, सिर्फ यह एक चीज। लेकिन यह तो सिर्फ मारे मारे खातिर है ना। आप उस आत्मा की दृष्टि से देखो जो गई है, वह आड़े आई थी, उसने अपना काम पूरा करा, और वो पूरा करके ने वह आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। शरीर जब छोड़े है आत्मा, आपने कदे आप अपने आप ने कदे एक कमरा में बंद करके देखो, बाथरूम में बंद हो जाओ, कदे कुंडी नहीं खुला है, बाहर तक कुंडी लगा दो, कोई लगा दे आपकी बाथरूम की कुंडी, और आप भीतर बैठे रहो। आप 6 घंटे बैठ के दिखाओ, किसा फील होएगा। आपने मुंह लगेगा मेरा जी लिकड़ा, मैं कित रोक दी, और आपने जो 24 घंटे रहना पड़ जाता, और फिर आपने जो 6 महीने रहना पड़ जाता। आप यूं सोचो, आत्मा शरीर के अंदर है, वह रोक राखी है शरीर के अंदर। जब आप शरीर से बाहर निकलो, तो अगर आप 6 महीने तक बाथरूम में बंद हो और आपने आड़े ही सांगण में जड़े आप बैठे हैं, आड़े अगर आप ला दिए जाओ, तो आप कितनी स्वतंत्रता, कितनी उन्मुक्तता और कितना हल्कापन, कितना आनंद फील करोगे कि बाहर का खुलापन क्यों है। शरीर के अंदर जब आत्मा रहे है, तो आत्मा पिंजरे में बंद की डाल रहे है। वो तो अपना आदत पड़ गई। और एक आदमी था ना, वो एक महात्मा दौरे गया, चलो बोला महात्मा जी मेरा हाथ देखो, तो उसने दिखाया, नहीं बोला भाई तेरे 21 दिन की काली है। बोला फिर तना आदत पड़ जाएगी कालियां की। के बात ना हंसने की कसम खा रखी है कि मतलब तुमने किन्ने सुना लो, थारती नू कह के तो नहीं बुला रखे हो कि चुम भी नहीं करनी, हंसना भी नहीं, आप हंस सको हो तो जब आत्मा शरीर से अलग हुए है, तो वह बहुत अच्छा अनुभव करे। जिस तरह आप पिंजरे में ते बाहर लिकड़ के न खुली हवा में सांस लो, तो आप महसूस करो। और आत्मा जब शरीर छोड़े है, तो वह परमात्मा से भी मिले है, क्योंकि परमात्मा तो सही बिना शरीर का। शरीर में रंधी रंधी आप भगवान से मिलो, उस खातिर तो भगवान ने इस धरती पर आना पड़े है, जब भी मिल सका। हाँ, पर अगर आपने परमात्मा प्यार का अनुभव करना है, तो जब आत्मा शरीर छोड़े है, तो वह बहुत अच्छा महसूस करे है, खुश हुए है बहुत ज्यादा। वो किस वजह से दुखी हुए है, जब आप सारे रोंदे पीटते दिखो हो, इतनी बूंदी हाया हिमाची दिखे है, एक तरफ वह छोड़ के न बहुत खुश हुए। वह बताना भी चाहे है यह चीज कि मैं बहुत खुश हूं, तुम रो ना, लेकिन वह बता कौन सकती, क्योंकि उसका शरीर तो छूट गया, आत्मा के पास मुंह तो है नहीं। तो आप सारे उसमें परेशान करो हो, वह नहीं होगी परेशान, वह बहुत खुश हुए है, एकदम लाइट हुए है। तो शरीर छोड़ के जाना जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। और जितना ने भी शरीर छोड़ के न, बहुत सारी आत्मा इसी हैं कि शरीर छूट गया, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वापस आ गई। आपने भी जरूर सुना होगा, किसी ने अर्थी भी ले गए किसी की शमशान में, और उड़े तो वापस आ गई, आत्मा आ गई, इले वो शरीर तो वापस ले आए उसने। जिनका भी शरीर छोड़ने का अनुभव है, वो बहुत अच्छा है सबका, तो फिर इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है। हाँ,
आप खातर उस आत्मा ने जो करा है उस खातर उसका धन्यवाद करो, उसने याद करो, उसका धन्यवाद करो। वो जो जिम्मेवारी छोड़ के गए हैं आप उन्हें पूरी करो। और इसके साथ साथ आप इस टाइप का कोई प्रोग्राम भी जरूर करो जिसने आत्माया ने इस बारे में सुनने का मौका मिले और उसका फल उस आत्मा ने मिले। आप इस टाइप के जो प्रोग्राम करोगे उसका रिजल्ट उस आत्मा कितने भी है चाहिए उसने जरूर मिलेगा। तो यो एक बहुत सुंदर अवसर हो है शरीर छोड़ने का। और दूसरी चीज आपने भी सारा ने उड़े जाना है तो आपके या लगन होनी चाहिए कि वो एक चला गया नंबर मारा भी आने वाला है तो आम भी बेरा पड़ा। जयपाल भाई के बारे में अगर मैं कहूं तो सिर्फ एक की गलती करी उनने, जैसे वो ईमानदार थे, मेहनती थे, आप सब लोगों से जुड़े हुए भी थे, उनके बारे में नीरज बहन जी ने बताया मेरे ही काफी सब। लेकिन एक गलती कर गई, इस दुनिया के सारे काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर गए लेकिन परमात्मा से मिले बिना चले गए। और यह गलती मैं नहीं चाहती कि आप सारे करो। आप सारे जो बैठे हो ना आड़े, आप सब अपने काम करो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन वह काम कर दी ऊपर जाने की तैयारी भी रखो अपने साथ साथ, क्योंकि शरीर छोड़ के किसी ने कोटे पर भी जाना पड़ सके। आप आज जा सका हाँ, एक वीक बाद जा सका हाँ, एक साल बाद जा सका, लेकिन जाना तो फाइनल है। और जब जाना फाइनल है तो उड़े की तैयारी कौन करेगा भाई? वह और किसी के जिम्मे दे रखी है। अपन सारा जाना है तो अपनी तैयारी खुद करके रखनी पड़ेगी। और एक चीज आपने बहुत अच्छी तरह से बेराए होगा, जब आपने किते जाना और तैयारी करके नहीं फ्राम हो रहे हो तो एक अलग मजा हो है। और आपने जाना है बैग में कि निकाला है नहीं, उस अफरा तफरी में अस्त व्यस्त सिचुएशन होगी। तो आपने जब शरीर छोड़ना पड़ा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। 15 तारीख ने भाईजान शरीर छोड़ा था, नीरज बहन जी तो बात हुई थी, और उसके 10 दिन बाद 25 जनवरी ने मेरी माता जी ने शरीर छोड़ा था। वो दोनों ही मेरे याद आ रहे थे। मैं इन दोनों की तुलना करूं थी। मेरी माता जी जिन्हें 25 तारीख ने शरीर छोड़ा, वो इतनी कमाई करके गए, आखिरी टाइम जब संकल्प था उनका, उनने परमात्मा से यह चीज कही कि बाबा मैंने बुला ले, मेरी सारी जिम्मेवारी पूरी होगी, मैंने सेवा भी खूब कर ली और ईद तेरे पास आने जी करे है, ईद तो मैंने बुला ले। बस उसके कुछ मिनट बाद बुला लिए। तो यह चीज मैं चाहूं आप सबके दिल भी आना पड़े ना। यह चीज नहीं कि आप सारे शरीर छोड़ोगे मैं आऊंगी आड़े, मैं शरीर छोड़ू तो आप सारे आइयो, जितने बच रहे हो उस टाइम पे जो बच रहा है वो यो एक दूसरे का लेना देना है। मैं पहले छोड़ दूं तो थम आइयो, थम पहले छोड़ दोगे तो मैं आऊंगी, क्योंकि ये पक्का कर लो प्रॉमिस कर क्या थी कह जाइयो। अकनू के मेरा शरीर छूट जाने तो यूं सारा काम इकट्ठा करके ने यूं भगवान का परिचय जरूर दुआ दियो। लेकिन वो कद दुआ सकोगे आप जब पहले आप परमात्मा से मिल लो एक बार। या मेरी इच्छा है, थम यूं सोच लो, थम भगवान से मिल लो, मेरी यह आस है, मन जाए तो ब्याह को नहीं करे। ये थम इतनी लिहाज तो रखनी बने हैं ने, ये थारे खातिर जब घर नहीं बसाया, थम ये सारे घर के हो तो थमने जो कहूं वो माननी चाहिए ने। तो थम सारे के सारे एक बार परमात्मा से मिल के आओ और फिर जीवन जी के देखो। उससे मिलने के बाद जो जीवन हुआ है वो इतना गजब का है कि उसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि सा जीवन हुआ है, जिसमें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। मेरा सामने शरीर, मेरा आड़े ही बैठी बैठी शरीर छूट जाए तो भी मैंने चिंता को नहीं। यह चीज मैंने अपनी मम्मी में भी देखी, मारे रंधी रंधी उन्हें शरीर छोड़ दिया पर कोई चिंता नहीं थी, 1% भी नहीं, ना भय, ना चिंता, ना किसी चीज की कोई आशंका, ना कोई परेशानी, कुछ भी तो नहीं। एकदम निश्चिंत होके शरीर छोड़ना क्यों है और एकदम निश्चिंत होके जीवन जीना क्यों है। दोनों ही चीज आपने जब बेरा पाटेगा, जब परमात्मा से मिल लोगे, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि आप सोच के देखो, जब आपके ऊपर थे मम्मी पापा, जब आपके एक्सपायर हुए, आपने किसा ला गया, आपने ऐसा ला गया होगा दुनिया में सिर पे हाथ नहीं रहा किसी का, जनू छत थी वह एकदम तो दूर होगी और हम खुले आंगन में आ बैठे, सिर पर जो था वो खत्म हो गया।
आप इसे होइब। और जब आप परमात्मा से मिलोगे, उसके बारे में सुन के समझ के एक बार उससे मिल के आओ, और उससे मिले पाछे जब आप जीवन में जियोगे तो आपने नू लागेगा बिल्कुल किसी का हाथ आपके सिर पे रखा है 24 घंटे और वो चलान लाग रहा है आपने, इतनी निश्चिंत लाइफ होगी। तो मैं चाहूँ कि आप सारे के सारे बहुत खुशी से यह लाइफ व्यतीत करो। जीवन जीने का एक नया तरीका सिखावे है भगवान ने, वो आप पे कि मैं छीनन को नहीं आ रहा। आप अपनी सारी चीज रखो अपने दौरे, भगवान ने कि मैं कौन चाहिए आपका, बस आपका हमने सिर्फ 1 घंटा चाहिए। 23 घंटा में अपने घर का काम करो सारा, 1 घंटे का समय निकाल के आड़े सुन लियो, आप खातर आड़े प्रबंध कर देंगे। आपने दूर कितने जाने की जरूरत नहीं, आप इकट्ठे होके ने 1 सप्ताह का तो ये कोर्स होगा, 7 दिन आपको सुनाया जाएगा। उसके बाद रोज 1 घंटा बैठ के ने भगवान जो बोले है उसकी वाणी सुननी हो है बस, और कुछ नहीं करना होता। और उसमें भी ना आसन लाने की जरूरत है, ना कोई प्राणायाम करने की जरूरत, आप आराम से बैठ के न सुन लियो, पांव पसार के आलती पलती मार के जुकर आप पे बैठा जा, ठीक है। तो मैं छोटा सा 4 लाइन का गीत सुनाऊं आपने, जब तक भोग ले आऊंगे बहन जी, तो वो सुना के फिर आप खत्म करा, ठीक है। शिव अब से देखे तो चाल दिखाऊं, शिव अब से देखे तो चाल दिखाऊं, मन बाबू पारा से मिलना हो चाल मिलाऊं, मन बाबू पारा से मिलना हो चाल मिलाऊं, शिव अब से। और देखो तमकर के लिए ही सारी चीजों का जांगड़ कर लिया, और तो असल में करण कराना तो के है, किसी ने किले खरीद लिए, किसी ने प्लाट खरीद लिए, किसी ने 2-4 घर बना लिए, 2-3 बालक पैदा करके नर गणे तो गणे वो बालक कड़े सेटल कर दिए, एक अमेरिका भेज दिया, एक कनाडा भेज दिया। जब शरीर छूटेगा ना तो अंतिम संस्कार प्राण का भी वक्त ना पाओ उन पे, को आवेगा को ना आवेगा। अरे दिल्ली का दौरा आड़े ये तो फिर गणे वेल टू डू आदमी है भाई, ये और गणे, क्योंकि ये साहूकार भी गणे हो गए, और ये फिर बच्चे बाहर सेटल करने के चक्कर में ये अकेले भी होंदे चले गए। और अकेलापने आदमी ने इस कदर ही परेशान करने लगा कि लोग डिप्रेशन में आके ना सुसाइड करने लगे। एक देश तो ऐसा है जिसमें सुसाइड ते ही अनुमति दे दी सरकार ने, और जरा 10% आदमी मरा कर दे, उड़ा 30% आदमी सुसाइड करके जीने तो छिक लिए लोग, क्योंकि नु सोचे कि मैं करना नहीं ना बचा। ये भगवान ने आप काम दिया है करण खातर। गंगा गीता नागा कर लिया जांगड़ तन मन धन का, आत्म ज्ञान सुना के खोला बंधन जड़ चेतन का। इंद्र शर्मा गाम बड़ंभा भला करे जन जन का, एक बात में सारे कहूँ ले रास्ता शांति वन का, ले रास्ता शांति वन का। वरदान लुटारा से चल झोली में भरवाऊं, वरदान लुटारा से चल झोली में भरवाऊं, शिव आबुआरा से देखे तो चाल दिखाऊं, मन बाबू पारा से मिलना हो चाल मिलाऊं, शिव आबुआरा से। ओम शांति।